विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम तब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 14 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा यम और यमी है, देवता भी यम और यमी है। शीर्षक है यमी की उक्ति। संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओचित् सखाजं सख्यापवर्त्यान्यनः परोचिदर्णवं जगन्वान् पितुर्नपातमादधेन वेधा अध्यक्षविप्रतरन्ते ध्यानः। इस प्रथम मंत्र में यमी का अपने सहोदर यम से सहवास का कथन है। तो यह यमी कौन है और यम कौन है, यह बात के संदर्भ में कही जा रही है। इसका संदेश क्या है, आज जान लिया जाए तभी हम अर्थ के गौरव के क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। ऊपर से तो देखने में लग रहा है कि वेद ऐसे पवित्र ग्रंथ में क्यों सगी बहन सहोदरा जो साथ साथ जुड़वे रूप में पैदा हुई है, वो अपने सहोदर से यह प्रस्ताव रख रही है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता पति और पत्नी का हो जाए। लेकिन यह ऐसी बात नहीं है, यह आलंकारिक कथन है, कुछ प्रतीक है, थोड़ा विस्मय बोधक, उससे उत्पन्न होने वाले हम अद्भुत रस का भी इसमें आनंद ले सकते हैं। और यह एक आलंकारिक और अन्योक्त रूप में सब है। तो यम सूर्य का पुत्र है और यमी भी सूर्य की पुत्री है, और ये दोनों ऋषि हैं। जहां यमी यम से कुछ कहती है वहां यमी ऋषि बन जाती है, और जहां यम यमी से कुछ कहता है वहां यम जो है वो ऋषि बन जाता है और यमी देवता बन जाती है। कहा भी गया है यस्य वाक्यम स ऋषि येन तदोच्यते स देवता ययात तदोच्यते स देवता, यानी जो मंत्र को देख रहा है, जिसका वाक्य है उस मंत्र में, वो तो ऋषि है, और जिसको संबोधित करके कोई बात कही जाती है वही देवता हो जाता है। तो जहां यमी यम से कुछ कहती है वहां यमी ऋषि हो जाती है, ऋषिका उसी को कह सकते हैं स्त्रीलिंग में। और जहां जो यम है कुछ कहता है वहां पर वह ऋषि बन जाता है, और जो यमी है वो देवता बन जाती है। तो दोनों उक्त के अनुसार ऋषि भी हैं और देवता भी हैं। तो अब प्रश्न होता है कि ये सहोदर कैसे हैं। सहोदर माने जो जुड़वा हुए, यम का अर्थ जुड़वा भी होता है, यम का अर्थ यमराज भी होता है, यम का संयम करने वाला भी होता है। यम नियम संयम सब बात कही गई है कि यम नियम योग में भी कहा गया है, पंचो यमः
उसके बाद नियमा पंच। तो यम अब सूर्य के पुत्र कैसे माने जा सकते हैं? ये जो है वो सूर्य से उत्पन्न होने वाले उनके पुत्र हैं। तो अच्छा, यह जो यमी है, जब सहोदरा है, साथ साथ एक ही गर्भ से एक ही शक्ति द्वारा उत्पन्न हो रही है, तो वह क्या है? यह रूपक के रूप में कहा जा सकता है कि यम जो है वह दिन है, क्योंकि सूर्य से दिन भी पैदा होता है। और जो यमी है वह रात्र है, क्योंकि दिन और रात के बनाने वाले, पैदा करने वाले कौन है? सूर्य देवता। तो इसलिए ये सहोदर और सहोदरी हुए, यानी एक ही पिता के द्वारा एक ही गर्भ से उत्पन्न किए जाने वाले हुए। तो जो है वो दोनों भाई बहन हुए, सहोदर। तो अब दिन और रात कभी मिल नहीं पाते हैं, यद्यपि निरंतर आते जाते रहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। बीच में कौन आ जाती है? संध्या। और संध्या बीच में आ गई और दिन का रात से मिलन नहीं हो सका। उसी तरह से उषा आ गई तो रात्रि का दिन से मिलन नहीं हो सका। रात्रि चाहती है कि अपने प्रकाशक प्रबल भाई से मिलें और तत्संबंधी कोई नई नई उत्पत्तियां हों, दृश्य दिखाई पड़े और उसमें हमारा सहयोग रहे, लेकिन मिलन नहीं हो पाता। बीच में उषा और संध्या आ जाती। तो ये सब बातें जो है वो आलंकारिक शैली से कही गई हैं, और ऋग्वेद में कहा भी गया है, पश्य देवस्य काव्यम यौन ममार न दीर्घ्यति। ये ऋग्वेद देव काव्य है, जो न कभी बुढ़ा होता है न कभी शांत होता है। तो काव्य में अलंकार और रस यही सब होते ही हैं, उसी के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। ये सब आलंकारिक अभिव्यक्ति है। यम को दिन और यमी को रात्रि माना जाए। दोनों विवस्वत सूर्य को कहते हैं, विवस्वत सूर्य को कहते हैं, और इसे यम को वैवस्वत कहा गया है पुत्र होने के कारण, और यमी को वैवस्वती कहा गया है। तो ये जैसा पहले हम कह गए हैं, ये देवता भी हैं, ऋषि भी हैं। तो अब यमी के वचन यानी रात्र के वचन समझे हम, और वह दिन से मिलना चाहती है अपने सहोदर से, क्योंकि सूर्या को कहा गया है सूर्य की पत्नी, तो उसी से दोनों पैदा होते हैं, एक ही गर्भ से। तो इसलिए ये सहोदरा हुए, सहोदर सहोदरा हुए। तो अब यह एक आलंकारिक मिलन की बात है, यह कोई भौतिक मनुष्य के मिलने की कथा नहीं है। यह संवाद रूप में चल रहा है। चाहे तो हम कह सकते हैं कि रात्रि दिन से मिलना चाहती है, लेकिन मिल नहीं पाती है, और यह क्रम चलता रहता है। तो अब यमी का वचन इस पहले मंत्र में
कथित है, और यमी यहाँ पर ऋषि है, और यम जो है वो देवता है। जैसा हमने कहा, यस्य वाक्यम सर्षि, और यस्यम अभिलक्ष्य कचरम तद देवता। तो इस नाते से यमी कह रही है कि तेरा पुरुचित हे यम, यह प्रदेश जो है वो गुप्त है। तेरा माने तिरोहित है, गुप्त है, और पुरुचित है और प्रशस्त है। आरवम माने समुद्र, समुद्र के किनारे है, और हम लोग गुप्त, निर्जन और प्रशस्त समुद्र के किनारे उस समुद्र प्रदेश में विराजमान है। तो सखी आसख्या सखायम, तो सखी आसख्या, हम दोनों में मित्र रूप में, सहचर रूप में परस्पर एक दूसरे को समर्पित कर दें तो क्या बुरा है। और मैं यह तथ्य प्रकट करना चाहती हूं कि वेधा, वेधा माने विधाता ने, पितुः न पातम, यह चाहा है कि हम तुम्हारे मिलन द्वारा जो संतान पैदा हो वह मेरे पिता के नपात मान नाती बने, तो हमारा तुम्हारा संपर्क हो जाए, मधुर मिलन हो जाए, और मधुर मिलन से जो संतान उत्पन्न हो वो हमारे पिता विवस्वत का नाती हो जाए, यानी हमारा तुम्हारा संबंध हो जाए। प्रतरम विध्यान, और तारक श्रेष्ठ पुत्र के लिए सन माने तुम संतानोत्पत्ति में समर्थ हो, और आदधित मुझ में गर्भ स्थापित करो, हमारा तुम्हारा संबंध हो जाए। तो यह सब यमी यम से कह रही है कि विस्तृत सागर के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में हम और तुम विराजमान हैं, मौजूद हैं, स्थित हैं, और मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, तुम्हें अपना सहचर प्रेमी बनाना चाहती हूं, क्योंकि गर्भ में एक साथ ही हम दोनों रहे हैं, और जुड़वा होने के कारण गर्भ से ही तुम मेरे साथी हो गए हो। प्रकृति ने तुम्हें हमें इसीलिए बनाया है कि हम जैसे माँ के गर्भ में एक साथ रहे, वैसे जीवन में भी एक साथ रहें। तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। सहचर, तेरा मेरा मिलन यहां पर हम दोनों निर्जन प्रदेश में आए, जो तेरे द्वारा मुझ में सुत पैदा हो जाए, तो जो तेरे द्वारा मुझ में सुत पैदा हो जाएगा मेरे पूज्य पिता का उत्तम नाती कहलाएगा। ओम 10-10-2 देवता यम यमी, शीर्षक यम की अस्वीकृति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न ते सखा सख्यं वश्चेदत्स लक्ष्मायद्वशरोपा भवादे महस्पुत्रासो असुरस्य वीरादिवो धर्तार उर्भिया परीक्ष्यन्
इस दूसरे मंत्र में यम द्वारा यमी के प्रस्ताव का नकारात्मक उत्तर। यहां पर जो है यमी देवता है, उसके विषय में कहा जा रहा यम ऋषि है। तो हमने पहले कह दिया कि यस्य वाक्यम स ऋषि येन या उच्यते सा देवता। तो जिसका वाक्य होता है वो ऋषि होता है, और जिसके विषय में कहा जाता है वो देवता हो जाता है, देवता बन जाता है मंत्र का। तो यहां यमी के प्रति यम का उत्तर है या सकारात्मक वचन है। तो इसलिए यम जो है वह ऋषि है और यमी देवता है। ते सखा, हे यमी, तुम्हारा यह मित्र यम एतत् सख्यम, इस प्रकार के मित्रता को, मिलन को, जो पति पत्नी के रूप में हो, इसको न वष्टि, इच्छा नहीं करता। यत्, क्योंकि सलक्ष्य मां, तुम सहोदरा हो, यह सत्य है। लेकिन जो यह कह रही हो कोई इसको देख नहीं रहा है, निर्जन स्थान में है। पिछले मंत्र में कहा गया हम लोग निर्जन स्थान में हैं, तो उसका प्रतिकार कर रहा है यम कि यह जो उर्विया, यह जो भूमि है जिसको तुम सुनसान निर्जन कह रही हो, जिसको तुम मान रही हो कोई देखने वाला नहीं है, तो वैसा नहीं है। असरस से माने परम पराक्रमी दूत रूप में उस परमात्मा के निरीक्षक, जो सब सूक्ष्म से सूक्ष्म, छिपे से छिपे कृत्यों को जानने में सक्षम है, वे सब देख रहे हैं। वे महावीरा, वे महान बलवान हैं, और ऐसे देवदूत धरतारा हमारे दिन रात दिव्य लोकों के धारण करता है, अर्थात वहां के समाचारों को, घटनाओं को जानते रहते हैं, इसलिए उसके धारण करता है। और परिव्यन, वे सर्वत्र देखने में सक्षम है। इससे तुम्हारा जो एकांत का कथन है वो निरर्थक है, तथ्यपूर्ण नहीं है। यम का उत्तर कि हे यमी, तुम्हारा साथी सहोदर यम तुम्हारे साथ इस प्रकार का संपर्क नहीं चाहता है, क्योंकि तुम सहोदरा हो। यह प्रदेश निर्जन नहीं है, क्योंकि महान बलवान प्रजापति के पुत्र जो अत्यंत वीर हैं, वे दिलोक के धारक हैं, वे सब देखते हैं, और उनसे कोई घटना कहीं भी हो छिपी नहीं रह सकती। तेरा साथी यम न तेरा प्रस्ताव मान सकता है, तुम सहोदरा हो, न प्रेम संबंध ठान सकता है निर्जन, नहीं प्रदेश प्रजापति के सुत अति बलवान, वे दिलोक धारक दृष्टा, सब कुछ लेंगे पहचान। और 10-10-3 देवता यम, शीर्षक यमी का पुनः प्रणय निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उशन्ति घाते अमृता स एतदेकस्य चित्यज सम्मर्त्यस्य
निते मनो मनसि धायस्वेदञ्जः पतिस्तन्वा अमाविविश्याः। इस तीसरे मंत्र में यमी का पुनः पुनः निवेदन करना होता है यम से, और वह कहती है कि यद्यपि मनुष्यों के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है, मना है, तथा देवगण ऐसे संपर्क स्थापित करते रहे हैं। इसलिए मेरी जैसी इच्छा है वैसा ही तुम भी करो। यानी मैं चाहती हूं कि परस्पर संपर्क हो, पति पत्नी जैसा तुम वैसे करो। और पुत्र जो है वो कोई नहीं होता, पिता ही होता है। पिता ही गर्भ रूप में, पुत्र रूप में पैदा होता है। इसके विषय में अन्यत्र भी कहा गया है कि दीपात दीपो यथा तद्वित पितु पुत्र प्रजायते। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल जाता है, वैसे ही एक पिता से दूसरा पुत्र उत्पन्न हो जाता है। और ऐसा भी कथित है कि पति ही पुत्र रूप में पत्नी के गर्भ से पैदा होता है, यानी उसी का सब कुछ है। तो ऐसा भी कथित है कि जो पिता है वो ही पत्नी के गर्भ में प्रवेश करता है और पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। तो यह बात भी विचारनी चाहिए और इतने गहरे में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। एकस्य मर्तस्य चित त्यजसम। यद्यपि किसी पुरुष के लिए यह संबंध, मनुष्य के लिए संबंध भले त्याज्य हो, अमृताशा, लेकिन देवताओं में या देवगण में एतत् आउशंति, ऐसी इच्छा पूर्वक संबंध की स्थापना की जाती है। यानी देवों में तो यह स्वीकृत ही है। अब देवों में स्वीकृत है, जैसे देव शक्तियां हैं वे परस्पर एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से सहयोग करती हैं और नई चीज उत्पन्न करती हैं। तो देवता भी तो जैसे हम कहते आए हैं कि कोई ऐसे अलग की वस्तु नहीं है, प्रकृति के ही एक अंग हैं या प्रकृति रूप में हैं, सशक्त हैं। मनुष्य उन्हीं के सहयोग से बनता है। तो प्रकृति में भी एक दूसरे के संपर्क से तीसरी वस्तु बनती है। जैसे एक मतलब वृक्ष भी देवता माने जाते हैं। वृक्ष में जो फूल लगे हुए हैं पहले आते हैं, उसी एक ही वृक्ष में पुंग केसर और गर्भ केसर दोनों रहता है, और फल एक ही वृक्ष में एक ही संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। तो देव में यह प्रथा है कि वे स्त्री पुरुष का भेद नहीं रखते हैं, दोनों साथ ही चलते हैं। तो कह रही है नियमी कि हो सकता है मनुष्यों में यह त्याज्य हो, लेकिन देव शक्तियों में तो ऐसा नहीं है। उनका परस्पर सहयोग और संबंध चलता है और वंश परंपरा आगे चलती रहती है। एतत् आउशंति, इसलिए तुम इच्छा पूर्वक ऐसा करो, संबंध बनाओ हमसे। ते मनः अस्मै निधाई, तुम्हारा मन जैसा मेरा मन है वैसे हो जाए। और जन्यु, तुम पुत्र के जन्मदाता पति हो जाओ, यानी पुत्र जन्मदाता पति रूप में। तन्वम आनिविश्याः, मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। जैसे हमने कहा है कि पति ही जो है वह पत्नी में प्रविष्ट हो जाता है वीर्य रूप में। बीज तो उसी का है, वीर्य रूप में वो प्रवेश हो जाता है पत्नी में, और वही पति पुत्र रूप में
जन्म ले लेता है। तो इसलिए जैसा तुम बहुत पेचीदा समझ रहे हो वैसा नहीं है, यह एक दैवी प्रक्रिया है और तर्क है उसका, अपने अपने तर्क सब देते हैं। और देव शक्तियों से मतलब यही हुआ कि जैसे हम बताए हैं कि पृथ्वी, आकाश, जल और वायु ये सब एक दूसरे से मिलकर एक तीसरी चीज बनाते हैं। पंचतत्व से सब बनते हैं, उसी पंचतत्व से नर भी बनता है, नारी भी बनती है, तो पति भी बनता है, पत्नी भी बनती है, तो सब मिले जुले हैं। तो दैवी शक्तियों की छोड़ो, लेकिन हम लोग तो मनुष्य हैं, ऐसा कर सकते हैं, दैवी शक्तियों में तो स्वाभाविक है, लेकिन हम मनुष्य उससे विलग क्यों रहें। तो यमी का कथन है कि यद्यपि मनुष्यों के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है, भले ही ना मान्य हो, लेकिन देवगण तो इच्छापूर्वक ऐसा संसर्ग करते ही देखे जाते हैं। इसलिए मेरी जैसी इच्छा है वैसा ही तुम भी करो। पुत्र जन्मदाता पति के रूप में मेरे शरीर में तुम प्रविष्ट हो जाओ, मेरा संभोग करो और पुत्र रूप में उत्पन्न हो जाओ। तो नर को यह संबंध भले ही त्याज्य दिखाए, किंतु देवगण ऐसा कुछ करते ही आए। अस्तु, बात जो कहती उसको उर्मे सत्य धरो, पति बनकर संसर्ग प्रेम से मेरे साथ करो। ओ 10-10-4 शीर्षक यम की अस्वीकृत देवता यम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम से सर्वपाठ हो जाए। न यत्पुरा च क्रमागद्धनो न वृता वदन्तो अनृतं प्रपेम गन्धर्वो अप्स्वप्या जजोषासानो नाभिः परमं जामितं नौ। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि हमने यानी यम ने ऐसा संसर्ग कभी नहीं पसंद किया। हम सत्यवादी हैं और हमारे पिता जो हैं गगनचारी सूर्य हैं और हमारी माता कौन है? शरणदेव सूर्य की पत्नी। तो इस तरह से हम दोनों परस्पर जो है वो सहोदर हुए। तो यह संबंध सहोदर का संबंध है और इसलिए उचित नहीं, क्योंकि माता पिता हमारे तुम्हारे एक हैं, वो सूर्य हैं और उनकी पत्नी सूर्या या शरणदेव है। तो पुराण चक्रम पहले जैसा तुम कह रही हो वैसा कभी नहीं हुआ। पुराण चक्र माने पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा तुम कह रही हो कि भाई बहन सहोदरा में विवाह हो जाए। ऋता वदंता माने सत्य बोलते हुए, नूनम माने निश्चय ही, अनृतम माने असत्य को, रूपे माने कहें हम इस प्रकार से असत्य नहीं कह सकते हैं। गंधर्वा, गंधर्व कहते हैं रश्मिधारी सूर्य को। गम माने किरण होता है और धर्व माने धारण करने वाला। तो गंधर्व तो एक जात भी होती है, लेकिन वो ज्योति धारण करते हैं यानी तेजस्वी होते हैं। गंधर्व संभवतः इसी काबुल कांधार प्रदेश में रहने वाले बताए जाते थे। तो वे खूबसूरत होते ही हैं, तेजस्वी होते ही हैं, तो शब्द गुण के हिसाब से बने चलते हैं। तो यहाँ गंधर्व आया है तेजस्वी सूर्य के लिए। तो गंधर्व माने रश्मिधारी तेजस्वी सूर्य
जो कि गगनचारी है, वो हमारा तुम्हारा पिता है। और आप्याचा योषा और अंतरिक्ष में जो उत्पन्न होती है स्त्री किरण, वो या शरण्यु जिसका नाम रखा गया है सूर्या, अंतरिक्ष में जो सूर्य के प्रकाश के रूप में शरण्या या सूर्या उत्पन्न होती है, वही हमारी माता है। तो हमारे माता पिता दिन और रात हुए, और सूर्य और उनकी पत्नी शरण्या हुई। तो न शाक्रा भी हमारे माता पिता एक हैं। नौ तत् परमम जामि, वही हमारा श्रेष्ठ बंधु भाव है। नौ माने हम दोनों का, तत् माने वही, परम माने बहुत बड़ा, जामि माने बंधुत्व। तो हमारा तुम्हारा जो ये बंधुत्व भाव है वो जुड़ा हुआ है सूर्य और सूर्या से, और इसी कारण हम दोनों जो है वो सहोदर हुए। और सहोदर हो गए तो ऐसा संबंध कदाच उचित नहीं है। यम का उत्तर कि हमने ऐसा कर्म कभी नहीं किया है, हम सत्यवादी हैं। गगनचारी सूर्य और वहीं रहने वाली स्त्री सूर्या, या जो सूर्य की पत्नी है जिसको शरण्यु कहा जाता है अथवा सूर्या कहा जाता है, वो हमारी और तुम्हारी माता है। इस प्रकार से सूर्य और सूर्या या शरण्यु वो हमारे तुम्हारे माता पिता हुए, और इसलिए इस संबंध के कारण हम लोग सहोदर हैं। और सहोदर जब हो गए तो ऐसा संबंध उचित नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया है कि सूर्य पिता है और सूर्य की पत्नी माता है, जिसको शरण्यु कहा जाता है। तो इस प्रकार से सहोदर तो कैसे है यह कहा गया है। तो सूर्य और सूर्य का प्रकाश, या जिसको कि शरण्यु नाम दिया गया, स्त्रीलिंग कर दिया गया है, वे दोनों पत्नी रूप में हैं। दिन रात भी कुछ इसी प्रकार से देखा जा सकता है। इसलिए हम सहोदर हैं, ऐसा संबंध उचित नहीं है। यम ने कहा सत्यवादी हम, असत न करने वाले, मर्यादा तजकर कुपंथ पर चरण न धरने वाले, हम दोनों के जनक जनन रवि और शरण्यु कहें, हम हैं सगे न उचित कि ऐसा अनुचित प्रेम दिखाएं। और 10-10-5 देवता यमी, यमी का औचित्य प्रतिपादन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम शस्त्र पाठ हो जाए। गर्भेदनो जनिता दंपते कर्तेव स्पष्टा सविता विश्वरोपः न गिरस्य प्रमिनन्ति व्रता निवेदनावस्य पृथिवी उदद्यौः। इस पांचवें मंत्र में भी यमी अपने पूर्व कथित वचन को सिद्ध करने की चेष्टा करती है कि जब हम सहोदर हैं तो साथ रहने के लिए हमको विधाता ने बना दिया है, तो हम अब अलग क्यों हो। तो सविता विश्वरूपा, सविता माने सर्व प्रेरक, सूर्य का जो प्रेरक रूप है वो सविता कहा जाता है, क्योंकि सूर्योदय के साथ ही
कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो सविता सर्व प्रेरक और विश्व रूपा माने संसार को रूप देने वाले रचयिता परमात्मा ने, और जनिता त्वष्टा देवा, और सबको जन्म देने वाले त्वष्टा माने उस शिल्पकार परमात्मा ने गर्भे नव दंपति का, जब गर्भ में हमको साथ साथ रख दिया, तो फिर अब दंपति का और कौन दंपति हो सकता है, पति पत्नी हो सकता है, क्योंकि ये दो मुख्य देवता हैं, सविता जो कि प्रेरणा देते हैं, और जो त्वष्टा है जो कि संसार की रचना करने वाले देवता हैं। इन दोनों ने तो हमको गर्भ में साथ साथ रख दिया है दंपति रूप में, फिर अब क्यों न हम लोग रहें। अस्य व्रतानि, उस विधाता की इच्छा को, व्रत माने इच्छा नियम, उस विधाता के नियमन को, उसकी इच्छा को नति प्रमिनंत, कोई भी मिटा नहीं सकता है। तो तुम उसको क्यों मिटाने के लिए तत्पर हो रहे हो। नौ अस्य, हमारे इस संबंध को पृथ्वी उत देव वेद, भूलोक और द्युलोक भी जानते हैं। यानी पृथ्वी देवता, पृथ्वी देवी और आकाश द्युलोक, ये भी हमारे संबंध से परिचित हैं, और हमारा तुम्हारा संबंध जो है कहीं छिपा संबंध नहीं है। तो अब उसको हम क्यों छिपाएं, क्यों दबाएं। यमी की उक्ति, सर्व प्रेरक और सर्वव्यापक जन्मदाता विधाता ने हम दोनों को गर्भावस्था में ही पति पत्नी बना दिया है, उसकी योजना को कोई मिटा नहीं सकता है। हमारे इस संबंध को देवा पृथ्वी भी जानते हैं। यह हमारा तुम्हारा संबंध सर्वविदित है, कोई छिपा नहीं है। प्रेरक, प्रेरक व्यापक परमात्मा ने कुछ ऐसा ही है भाया, प्रेरक व्यापक परमात्मा को कुछ ऐसा ही है भाया, गर्भावस्था में ही उसने दंपति हमें बनाया। देवेच्छा टाली जा सकती नहीं, किसी के द्वारा धरा गगन भी जान रहा है यह संबंध हमारा। ओ 10-10 देवता यमी और ऋषि यम, अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। को अस्य वेद प्रथमस्याह्नः क एन्ददर्शक यः प्रवाचत बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धामकतु प्रण आहनो वीत्यानृन्। इस 106 मंत्र में यमी है, वो एक बड़ा ही जबरदस्त तर्क रखती है। वो तर्क यह है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ होगा तब तो केवल एक ही जोड़ा रहा होगा, तो एक ही जोड़े से तो पूरी सृष्टि चली है। तो यह तो अनादि परंपरा है कि जो सहचर हों वे एक साथ रहें, क्योंकि एक ही से अनेक हुए हैं। तो हे यम, इस प्रथम दिन के संगमन की बात को कौन जानता है। यानी जब प्रथम बार पहला जो व्यक्ति रहा होगा या दो रहे होंगे जोड़े, तो परस्पर सहोदर ही तो रहे होंगे, निकट के तो रहे होंगे, तो बाद में उन्हीं से तो विस्तृत हुई सब बात। वही कहना उसका है कि अस्य प्रथमस्य अन्ना, उस अन्न कहते हैं दिन को, उस पहले दिन को कह वेद कौन जानता है, जबकि केवल एक जोड़ा था और वो
जिस परम परमात्मा के द्वारा पैदा किया गया होगा, वो तो उसके पैदा करने वाले एक ही रहे होंगे, वो सहोदर और सहोदरा ही रहे होंगे। तो एम कह ददर्श, भले इस बात को किसी ने ना देखा हो, यह का प्रवचन, इसको बताने वाला भले कोई न हो। मित्र रूप वरुण से बृहद धाम, मित्र और वरुण का जो है विस्तृत जगत है, मित्र और वरुण दोनों दिन रात पर नियंत्रण रखने वाले, उनके कर्मों को देखने वाले देवता माने गए हैं। मित्र जो है दिवसकृत प्राणियों के कर्मों का जोखा रखता है, और वरुण निशाकृत कर्मों का जोखा रहता है। तो ये जो मित्र और वरुण देव हैं, इनका तो धाम माने विस्तार बहुत व्यापक है, ये भले जानते हो। आहन निर्विच अधा पतन, कहीं इस तथ्य में नहीं है। कत ब्रवः, इस विषय में तुम क्या कहते हो? तो यमी का कथन है कि हे यम, इस प्रकार दिन के संगमन की बात कौन जानता है? यानी जो पहले परमात्मा द्वारा एक जोड़ा पैदा किया गया होगा, जिसको हमारे यहां मन शत्रुपा कहा जाता है, कहीं आदम और हुआ कहा जाता है। तो ये सभी धर्म मानते हैं कि पहले एक ही जोड़ा था। तो उसी से एडम से आदमी बना, और हुआ तो ये तो एक ही रहे होंगे सहोदर के रूप में, एक ही। तो उस जो आज परंपरा है, उस आज परंपरा में तो परस्पर सगे ही रहे ये। तो उस परंपरा के निर्वाह में क्यों जो है वो बाधा डाली जाए, उसका क्यों न पालन किया जाए? तो हे यम, इस प्रथम दिन के संगमन की बात कौन जानता है? भले कोई जानता हो, लेकिन अनुमान से तो सत्य ही है। किसी ने उसे देखा है। इस पारस्परिक संबंध को कौन बता सकता है? कोई ऐसा तो है नहीं बतावे, लेकिन अनुमान भी एक सत्य होता है। अनुमान सत्य है कि भले पानी बरसता हुआ न देखे हों, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो धरती को गीला जब पाते हैं तो समझ लेते हैं कि पानी बरसा है। तो अनुमान भी एक सत्य है। तो ही कह रहे हैं, यमी कह रहे हैं कि अनुमान सत्य के द्वारा हम यह बात सही कह सकते हैं, भले उसको किसी ने न देखा हो, लेकिन अनुमान भी एक प्रमाण है, सत्य है। मित्र और वरुण के इस व्यापक लोक में दिन और रात के इस तात्पर्य को, इस परंपरा को कल्पना से परे मानते हुए हम इस सत्य को स्वीकार करें। कौन जानता प्रथम दिवस के संगम की यह बात? किसने देखा, कौन बता सकता है? यह संघात मित्र वरुण के व्यापक जग में देख नहीं पाते हो? भय से भरे हुए यह नाहक क्या कहते जाते हो? तो 10-10-7 देवता यम शीर्षक यमी का पत्नी रूप में समर्पण का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यमस्य माजम्या अंकाम आगन् समाने जोनो सहसेज्याय ज्याजे भवत्ये तन्वं ऋच्यां विचिद्बृहे भरथ्ये एव चक्रा
इस 17वें मंत्र में तर्क प्रस्तुत करके परस्पर सहवास की बात को सिद्ध करके यमी कहती है समाने यौनम, यानी एक ही स्थान पर एक ही शैया पर सहशयाम, हम साथ साथ शयन करें। यमस्य कामः, यम विषयक कामेच्छा, मां यम्यम आसन, मुझ यमी को प्राप्त हो, यानी हम एक ही शैया पर रहें और जो हमारी आकांक्षा है वो पूरी हो। पत्ते जायायु, और वैसे ही शयन करें जैसे पत्ते माने पति के लिए, जाया माने उसकी पत्नी करती है। तन्वम ऋचाम, तन्वम माने शरीर को, ऋचाम माने समर्पित कर दें, और मैं अपने शरीर को तुम्हारे आलिंगन आदि के लिए समर्पित कर दूं। रक्षा यु चक्रा, और जैसे चक्र माने पहिए से, चक्के से रथ चलता है, वैसे हम दोनों इस दाम्पत्य रथ को चलावें। जैसे एक शैया पर पति पत्नी को स्वदेह का समर्पण कर देती है, वैसे मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करती हूं। तुम मेरी कामनाएं पूरी करो। एक स्थान पर दोनों शयन करें और रथ के दोनों चक्कों के समान एक समान ही इस जीवन पथ को पूरा करें, उस पर यात्रा करें। समर्पण करती जैसे देह स्वपति को पत्नी सहित स्नेह, समर्पण करती जैसे देह स्वपति को पत्नी सहित स्नेह, समर्पण करती हूं मैं तुम्हें प्रेम से क्यों ही अपना देह। करो तुम मेरी इच्छा पूर्ण, शयन का चुनो सुखद स्थान, एक ही कर्म और गतिमान, एक ही कर्म और गतिमान बने रथ के दो चक्र समान।